रक्तांबुजा सनमशेष गुणैक सिंधुम भानु समस्त जगता मदिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान दहतम कराब्जय माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार के दिन जो कि भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है। रविवार के व्रत में जो भी रविवार का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन नमक ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं। आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को विशेष करके जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः काल उठ करके घर को अच्छे से साफ करके गोबर से लीप करके शुद्ध करती, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भोजन बनाती थी और फिर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी वह विचार करने लगी कि यह मेरा गाय का ही गोबर क्यों लेकर आती है। इसलिए वह अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप कर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण ना तो उसने भोजन ही बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण था वह बतला दिया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम्हें सर्व कामना पूर्वक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दे दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल बुढ़िया की आंख खुलने पर उसने आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपने गाय के गोबर से बदल दी। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर ना मिल पाई। भगवान ने देखा कि यह पड़ोसन बहुत चालाक है, बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोरों की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। राजा ने यह सुनकर अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल जो कि गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन ना कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर
उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए और श्रवण व गायन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रविवार का व्रत रखते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। रविवार के दिन जो भी व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। कोई याचक आए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो बन सके उन्हें अन्न, वस्त्र आदि जो भी बन सके उन्हें प्रदान करना चाहिए। इस दिन को जो कि भगवान नाम के स्मरण कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को रखना चाहिए। व्रत के लिए मन में संशय बिल्कुल भी ना रखे। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण कर भगवान का पूजन करना चाहिए, अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप सब व्रत कथा आदि को सुनना चाहते हो या सभी प्रकार के पूजन विधि आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो या शुभ मुहूर्त के बारे में, तो हमारे चैनल पे आप सब बने रहें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। भगवान सूर्य देव आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें।